जय गुरु जी संगत जी। 24 जुलाई 2022 को गुरु जी के आदेश के अनुसार संपन्न हुए सत्संग के दूसरे भाग का आनंद लीजिए, जिसमें कुछ संगत से बातचीत है और उनके एक्सपीरियंसेस हैं। आप आनंद लीजिएगा। 24 जुलाई 2022 को संपन्न हुए गुरु जी के सत्संग के दूसरे भाग का। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आप गुरु जी की संगत में आई हैं, आज सत्संग में आई हैं। आपको गुरु जी के बारे में कैसे पता चला, और अगर आपकी कोई समस्या थी उसका क्या अभी समाधान है, आप बताइए कुछ उस बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का करने लगी हूँ, जो दरबार मिला है मुझे। ये दरबार मुझे एक्चुअली मेरे भाई के बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा था, उससे पता लगा था मुझे। और जब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ये हुआ कि मैं इस दरबार में जाऊँ। मैं जुड़ी तो एक्चुअली 5 साल से ही हूँ, लेकिन जैसे मुझे पता चला यहाँ डिवाइन फॉर्म में गुरुजी बैठे हैं, तो मिलने की बहुत इच्छा हुई। पर पर्सनल रीज़न की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह थे। उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई, अपने भाई के साथ ही आई थी, तब मैंने जो यहाँ पे फ़ील किया, एंटर करते ही जो ग्रीन फील्ड में गुरुजी का दरबार है लक्ष्मण अंकल के घर में, उसको फ़ील करके ऐसा लगा कि अंदर एंटर करते ही कि कोई पॉजिटिव वाइब्स हैं। वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा कि आज भी जब भी दिल करता है तो गुरुजी के दरबार ही जाने का दिल करता है कि, और मन में जो परेशानियाँ होती हैं वो ऐसे लगता है कि उस दरबार में बैठ के गुरुजी कह रहे हो कि तू मेरे चरणों में रख दे जो परेशानियाँ हैं। मुझे वहाँ दरबार में बैठ के रोना भी आता है कई बारी। वो तो गुरुजी जानते हैं जो मेरी कमियाँ दूर कर रहे हैं या मेरी परेशानियाँ दूर कर रहे हैं। और मैं आपसे एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरी बेटी के डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, वो 5-6 साल से थी। तो मैं अपनी बेटी को कहती थी मैं लक्ष्मण अंकल से बात करती हूँ, लेकिन वो बच्चे आजकल कहते हैं ना, नहीं नहीं करनी मम्मी। तो मैं हर बार कहती थी नहीं मैं करती हूँ। फिर एक मन में आता था कि ये छोटी छोटी बातें अंकल को शेयर करनी की अच्छी बात है। और एक दिन सत्संग, ऑनलाइन सत्संग में बैठती हूँ शाम को, तो वहाँ एक आंटी ने ही अपनी बेटी के डैंड्रफ का सत्संग शेयर किया था। तो मैंने भी अंकल से उसी वक्त बात की, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया और मैंने उसको फॉलो किया। मेरी बेटी और बेटे दोनों को प्रॉब्लम थी और वो उन्होंने उसका सॉल्यूशन गुरुजी ने निकाला और वो बिल्कुल ठीक हैं अब। और मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं उसका सत्संग शेयर करूँगी आपसे जल्दी। लेकिन बहुत रिकवरी है। गुरुजी बहुत जल्दी हमें ब्लेस करते हैं, हमारी चीज़ों को सुनते हैं, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। काफ़ी फ़र्क है मुझे, और गुरुजी मुझे बहुत जल्दी पूरी तरह सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह अपना हाथ हमारे सर पर रखना, हमें अपने अंग संग रखना, हमारे चरणों में हमें अपनी जगह देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज से 6-7 महीने पहले से ही मेरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। मुझे साक्षी आंटी फरीदाबाद में रहती हैं, उन्होंने मुझे अंकल जी के बारे में बताया और मैंने फिर वही अंकल जी का जूम में स्टार्ट किया, ऑनलाइन क्लास लेनी मतलब स्टार्ट करी। और फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे दरबार पे बुलाया। मैं दरबार आई, उन्होंने मुझे 11 दिन का ट्रीटमेंट बताया था। तो मैंने 11 दिन पूरा ट्रीटमेंट किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है अंकल जी का भी, गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। और बस मैं ऐसे लगी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरे को यहाँ का दर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और
जब तक मेरे गुरुजी मुझे वो करेंगे, जब तक मैं गुरुजी का पूरा साथ दूंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के बारे में आपको कैसे पता चला, और अगर आपको यहाँ पे कोई समस्या थी आप जिसके निवारण के लिए आप आई थी, तो उसके बारे में आप बताइए, गुरुजी के सत्संग के बारे में। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के बारे में मुझे मेरी मम्मी से ही पता चला था स्टार्टिंग में। मम्मी पहले सत्संग पे गए थे, लेकिन यहाँ इस दरबार में जो ये फरीदाबाद में है गुरुजी का दरबार, ग्रीन फील्ड्स कॉलोनी में लक्ष्मण अंकल जी का घर, उसके बारे में यूट्यूब से पता चला था। तो मैंने वहाँ पे पहले सत्संग सुने अंकल जी के और भी संगत के, तो बहुत अच्छा लगा। और पहले तो था कि ये भी हो सकता है कि मतलब गुरुजी ऐसे विराजमान है उनके घर पे, लक्ष्मण अंकल जी के, तो बहुत अच्छा लगा था और मन में इच्छा हुई थी कि वहाँ हम एक बार ज़रूर जाएं। तो मैंने फिर मम्मी से डिस्कस किया, तो फिर मम्मी और मेरी सिस्टर पहले गए थे वहाँ पे, तो फिर उनको काफ़ी अच्छा लगा। फिर मेरा भी मन हुआ मैं भी जाऊँ, फिर मैं भी गई वहाँ मत्था टेकने, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ और बिल्कुल अच्छा लगा। वहाँ बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई थी और पता चल रहा था कि गुरुजी सच में यहाँ विराजमान है। और एज सच में कोई अभी इशू लेके नहीं आई हूँ, लेकिन कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। कोई भी काम मतलब अटकता नहीं है, जो मन में इच्छा होती है वो गुरुजी झट से पूरी कर देते हैं। ऐसे कई बार तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे काम होते चले जाते हैं। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, हर पल शुक्राना गुरुजी का और लक्ष्मण अंकल जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी के सत्संग के बारे में, गुरुजी की संगत के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी। जय गुरुजी। पहले तो मैं भूल चूक माफ़ करना जी, जो पहली बार बोल रही हो, थोड़ा अंदर से घबराहट सी भी हो रही है। मैं पहले विश्वास नहीं करती थी, और जब से मेरे संग गुरुजी जुड़े हैं, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे अंदर बहार आ गई, इतनी बहार आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि मैं क्या बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। उनका जितना गुणगान गाओ उतना कम है जो मैं अब समझ पाई उनकी महिमा। मैं पहली बार हॉस्पिटल में रही, आईसीयू में थी मैं 10 दिन में। मेरी इतनी ख़राब हालत थी कि मेरे को ना बच्चे को मिलने दे रहे थे, ना किसी को मिलने दे रहे थे। और मेरी इतनी हालत ख़राब, तो मेरा रोहिणी में दामाद रहते हैं, रोहिणी में बेटी भी आई है मेरी, तो वो मेरे लिए है ना गुरु का जल प्रसाद लेके आए थे और फ़ोटो लेके आए। वो मेरे पास अभी भी है। वो कह रहे मम्मी जी ये रखो आप, इनके ना सारा आपका दुख हर लेंगे। तो मेरे को जल प्रसाद दिया और वो दिया। इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लग रहे थे मेरे को, सब कुछ। पहले तो मेरे को आईसीयू में से निकाला, रूम दिया गुरुजी ने, जब तक मुझे नहीं पता किसका चमत्कार है जो किसका नहीं है। फिर मेरे को मैं फ़ोटो रखे रही, फिर मैं बोलती रही। मेरे को है ना पहले तो गीता का ज्ञान सुनती थी नकलोग में मेरे गुरुजी, फिर अब उन्होंने भी समाधि ले ली। फिर मेरे को जिम मिले, पापा भी मिल गए, माँ भी मिल गई मेरे को। फिर मेरे को इतना ज्ञान में आते इनका सुनती रहती। अमृत वेला की मेरे अंदर इतनी वो थी, सुबह 4 बजे उठ जाती, पर मेरा नियम नहीं बन पाया कभी। तो मेरे को शुगर भी है, बीपी भी है, अस्थमा भी है। अस्थमा से ही मेरे को निकाला था, आईसीयू में थी, उम्मीद भी नहीं थी। सिलेंडर, नाक में नली, सब कुछ पड़ा था मेरे अंदर। और कैसे निकाला, उन्हीं के जल प्रसाद पी पी के इतने बड़े बड़े इंजेक्शन भी चढ़ रहे थे कंट्रोल करने के लिए। शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी मेरी, अस्थमा भी आराम नहीं मिल रहा था। गुरु कृपा से मैं आज तक उन्हीं की कृपा से मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ। तकलीफ मेरे को 4-5 है, अस्थमा भी है, कमर दर्द भी है, बीपी है, शुगर है मेरे को, और नींद नहीं आती मेरे को। अब गुरु से जुड़ी हूँ तो नींद आ जाती है मेरे को। दवाई खाती हूँ, पहले दवाई से भी नींद नहीं आती, पर अब मेरे को नींद आ जाती है। एक जो चमत्कार है मेरा। फिर बड़े मंदिर ले गए मेरे जमाई, फिर गुरु वो कहले इनका प्रसाद ग्रहण करना, आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी मम्मी जी। अभी ग्रहण प्रसाद में करके आई हूँ, बड़े मंदिर गई थी, हो गया 2 महीने। फिर अभी मेरी नातनी है यहीं पर 10 नंबर गेट के अंदर है, उनका 114 नंबर है।
वहाँ मेरी नातनी अभी हुई है और बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। यहाँ पे इधर लेके आई गुरु इनके पास, अंकल जी गुरु जी के पास। उनने जल प्रसाद अंदर उसके गया, एडमिट करने की नौबत आ गई थी, पर नहीं, यहाँ से गए, उसकी नॉर्मल रिपोर्ट आई है, नॉर्मल बच्चा है मेरा, सब कुछ एडमिट होने से बचा दिया गुरु ने। धन्य गुरु जी, मैं तो धन्य गुरु जी, बहुत धन्य हो गई। मेरे को इतना कुछ दिया है, मेरे को भी नहीं पता। मैं इतने दिनों से भटक रही थी, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं जितना बयान करूं उतना कम है मेरे लिए, उतना कम है मेरे लिए। थैंक यू गुरु जी, बस मेरा हाथ थामे रहना, बस मेरा हाथ थामे रहना गुरु जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। और जो कुछ करोगे आप करोगे। बस मेरा बेटा मत्था टेकने नहीं आ रहा, उसे कैसे न कैसे बुला लो मत्था टेकने के लिए। उसका विश्वास जगा, जैसे मेरे अंदर जगा है, जैसे उनको। मैं तो सत्संग से जुड़ गई हूँ, यहाँ भी जुड़ गई हूँ, पहले से भी गीता का ज्ञान सुनती थी। और गुरु इतना महान है, इतना महान है कि मैं क्या बताऊँ। पिछले साल सोचा ही था कि मैं बच्चे के साथ जन्मदिन मनाऊँ, बस एक कमी पूरी कर दो, वो भी पूरी कर दी। मेरी झोली में बच्चा डाल दिया, नातनी आ गई, तो इतनी खुशी मिल रही है। कस गुरु जी है ना, करके दिखाते हैं, बहुत कुछ करके दिखाते हैं, बयान नहीं है मेरे पास। है गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु।